नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अरशद मदनी नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इन दिनों चर्चा में है। कल ही जो उन्होंने बयान दिया है उसके बाद तो ज़रूर सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। वो जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं और उनकी एक और पहचान है, बल्कि दो पहचान और हैं। दूसरा, वो दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल हैं। तीसरी पहचान है उनकी कट्टरवादी नेता की, सांप्रदायिक नेता की, जो हिंदू मुसलमान में हर समय झगड़ा कराना चाहता है। अब तो वो चुनौती दे रहे हैं कि हिंसा होगी, गली गली में खून बहेगा, और हिंदुओं का भी बहेगा और मुसलमानों का भी बहेगा। उन्होंने चुनौती दी है कि अगर उन्होंने, अभी बताऊंगा किसकी बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है। ये वही भाषा है जो जिन्ना के समय में मुस्लिम लीग बोलती थी। इसकी संस्था का नाम मुस्लिम लीग नहीं है, लेकिन इसकी भाषा वही है और इसका इरादा वही है, इसकी नीयत वही है। ये देश को बांटना चाहते हैं, ये चाहते हैं देश का एक और विभाजन हो। उसके लिए मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत होती नहीं ज़्यादा, लेकिन मुसलमानों को भड़काकर हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष कराना चाहते हैं, खूनी संघर्ष। ये खुलेआम बोल रहे हैं। किस बात से इतना भड़के हुए हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी का प्रवास था लखनऊ में। वहाँ उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में, अपनी ओर से नहीं, एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भारत में जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, जो मुसलमान हैं वो अरब और तुर्क से नहीं आए, जो ईसाई हैं वो यूरोप से नहीं आए, वो यहीं के हैं, और वो हिंदू से मुसलमान या ईसाई बने हैं। उनकी घर वापसी की ज़रूरत है और ये घर वापसी का अभियान तेज किया जाना चाहिए, और जब उनकी घर वापसी हो तो उनका समाज में सम्मान होना चाहिए। अब अरशद मदनी ने इसको किस रूप में देखा? उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी और ये सरकार केंद्र की, ये 20 करोड़ मुसलमानों और 6 करोड़ ईसाइयों को हिंदू बनाना चाहती है। पहली तो इस निर्बुद्धि आदमी को ये पता नहीं है कि 10,000 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास है सनातन धर्म का, और एक भी अपवाद स्वरूप भी उदाहरण नहीं है जब सनातन समाज ने किसी दूसरे मजहब के व्यक्ति को अपने धर्म में शामिल करने की कोशिश की हो। यानी सनातन धर्म विस्तारवादी धर्म नहीं है, वो अपने धर्म का विस्तार दूसरे धर्म के लोगों को शामिल कराकर नहीं करता, अपने धर्म के लोगों को में जागरण का काम करता है। उनको बताता है कि सनातन धर्म है क्या, उसकी विशेषता क्या है, क्यों वो इतने शताब्दियों से टिका हुआ है, क्यों 1000 साल की गुलामी भी उसे खत्म नहीं कर पाई है। लेकिन अरशद मदनी को खतरा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान और ईसाई इस देश में बड़ी तेज़ी से डेमोग्राफी चेंज करने का अभियान चला रहे हैं। तो अरशद मदनी को लगा कि ये हमला जो है, उनकी जो डेमोग्राफिक चेंज की पॉलिसी है, जो नीति है, जो अभियान है, उस पर चोट है कि जो मुसलमान बन चुके हैं उनको घर वापसी उनकी हो रही है, उनको वापस हिंदू धर्म में वापस लिया जा रहा है या लेने का प्रयास हो रहा है। मतलब अगर आप किसी धर्म के लोगों को तलवार के ज़ोर पर, अत्याचार के ज़ोर पर अपना मजहब स्वीकार कराएं, ये जो है नैतिक फैसला है, ये नैतिक काम है। लेकिन वो जो लोग अपना धर्म छोड़कर चले गए दूसरे मजहब में, वो वापस अपने धर्म में लौटना चाहें, तो ये आपको लगता है कि ये खून खराबे का रास्ता खुलेगा। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान भले बन गया हो, जिन्ना भले ही आज दुनिया में नहीं हो, मुस्लिम लीग भले ही पाकिस्तान की पार्टी हो गई हो, हालांकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है केरल में, अभी उसका अवशेष बचा हुआ है। लेकिन उस अवशेष को छोड़िए, मानसिकता की बात कीजिए। जो मानसिकता भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, वो मानसिकता मुसलमानों में अब भी बनी हुई है, ख़ास तौर से मौलवी और मौलानाओं के। ये दारुल उलूम देवबंद में क्या पढ़ाया जाता होगा, ये आप इसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। जिसका प्रिंसिपल इस तरह की भाषा बोलता है,
देश में खून खराबे की भाषा बोलता है, गलियों में खून बहाने की भाषा बोलता है। एक बात और बोली अरशद मदनी ने कि सरकार चुप है, कुछ कर नहीं रही है। उनका इशारा था कि भागवत जी का जो बयान है उस पर नहीं कर रही है। मैं उनकी आधी बात को सही मानता हूं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसे भागवत जी के बयान पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई हिंसक बात नहीं की है, उन्होंने कोई कानून के विरोध में बात नहीं कही है। उन्होंने सामाजिक स्तर पर जो हुआ है और जो हो सकता है उसकी बात करी है। अरशद मदनी के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये चिंता की बात है। अगर भारत को तोड़ने वाली शक्तियों को इसी तरह से फ्री हैंड दिया गया, इसी तरह से जो है उनके लिए खुला मैदान छोड़ा गया, तो आप मान कर चलिए कि भारत का दूसरा विभाजन बहुत दूर नहीं है। दुनिया भर में मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों विस्तारवादी मजहब है। ये धर्म परिवर्तन से ही अपनी ताकत बढ़ाते हैं, और धर्म परिवर्तन के 2-3 तरीके होते हैं इनके। इस्लाम में ख़ास तौर से तलवार के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर। औरंगज़ेब का कि वो नीति याद रखिए कि 3 विकल्प हैं हिंदुओं के सामने, या तो धर्म परिवर्तन कर लो और इस्लाम मजहब को स्वीकार कर लो, एक। दूसरा, अगर ये मंजूर नहीं है तो जजिया दो। जजिया देने का मतलब है ज़्यादा टैक्स दो। ज़्यादा टैक्स देने का मतलब है कि तुम्हारा जो आर्थिक तंत्र है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, आर्थिक रूप से तुम्हारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। तो मजबूरी में क्या करोगे? हमारे मजहब में आओगे। तीसरा कहा कि अगर ये दोनों मंजूर नहीं है तो ये औरंगज़ेब की कही हुई लिखी हुई बात है, फिर हमारी तलवारें तुम्हारे गर्दन पर चलने के लिए तैयार हैं। उस धर्म को शांति का धर्म कहने वाला कोई दिमागी दिवालियेपन का शिकार ही हो सकता है जो कहे कि ये शांति का धर्म है। इस्लाम के कारण दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में शांति नहीं आई। जो इस्लामिक देश हैं वहाँ नहीं है। वहाँ कभी शिया सुन्नी के नाम पर, कभी दूसरे जो है उनके जो इदारे हैं उनके नाम पर कत्ले आम पूरी दुनिया में होता है। सबसे ज़्यादा कहीं तो वो इस्लाम के मानने वालों के कारण होता है। लेकिन ऐसे लोगों की अपने देश में भी कमी नहीं है जो इस्लाम को शांति का धर्म बताते हैं, जो नारा लगाते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उनको बात समझ में नहीं आती कि एक मज़हब ही है जो सिखाता है आपस में बैर रखना। मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है और नमाज में कहता है कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, अल्लाह के अलावा और कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के अलावा और कोई हमें स्वीकार नहीं है। यानी वो आपके यानी सनातन धर्म के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता, और कहता है कि जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते, जो मूर्ति पूजक हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है। ये दुनिया की किस फिलॉसफी के हिसाब से, किस सोच के हिसाब से शांति की भाषा है। लेकिन इस देश में मैं बार बार कहता हूं कि मैं इसके लिए मुसलमानों को दोषी नहीं ठहराता, मैं इस्लाम को भी दोषी नहीं ठहराता, मैं ये जो तथाकथित सेकुलर हिंदू हैं उनको दोषी ठहराता हूं, जिनके अंदर न तो स्वयं बोध है, न इतिहास बोध है, न शत्रु बोध है। उनको पता ही नहीं है कि वो हैं कौन, उनको पता नहीं है कि उनका इतिहास क्या है, उनको पता नहीं है कि उनका वैचारिक दुश्मन कौन है। अगर आप अपने वैचारिक दुश्मन को नहीं पहचान पाएंगे तो मैं बार बार उल्लेख करता हूं पंकज सक्सेना की किताब का, जिसमें उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि अगर आप ये वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो एक दिन आपको भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन घुसाकर ये नहीं सोच सकते कि तूफान आएगा और गुजर जाएगा। ये सूडो सेकुलर यही सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ लोग हैं, मैंने सुना है, जो अपने को पत्रकार भी कहते हैं, उनका कहना है कि क्या हो गया, अगर इस्लाम आ जाएगा तो हम मुसलमान बन जाएंगे। उन मूर्ख लोगों को ये पता नहीं है कि फिर चॉइस आपकी नहीं होगी। आप नहीं तय करेंगे कि आप मुसलमान बन जाएंगे कि नहीं, फिर मुसलमान तय करेगा कि आपको ज़िंदा रखना है या नहीं। मुसलमान बनने न बनने का सवाल तो उसके बाद में आएगा।
मुसलमान आप तब बनेंगे जब आप जिंदा रहेंगे। तो अरशद मदनी उसी की चेतावनी दे रहा है कि अगर जो हिंदू मुसलमान बन गए, अगर वो वापस हिंदू धर्म में लौटते हैं, फिर देश को जो है वो युद्ध के लिए, यानी दंगे के लिए, मारकाट के लिए, खूनी संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। सरसंघ चालक ने बात क्या कही? उन्होंने कहा इस देश में जो मुसलमान हैं वो अरब और तुर्क से नहीं आए हैं, वो इसी देश के लोग हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो क्रिश्चियन है, ईसाई हैं इस देश में, वो यूरोप से नहीं आए हैं, इसी देश के हैं। और ये दोनों मजहब हमेशा विस्तार, हमेशा धर्मांतरण की कोशिश करते रहते हैं। सवाल ये है कि अगर ये शांतिप्रिय धर्म है तो फिर ये दूसरे धर्म के लोगों का धर्मांतरण कराने का अभियान क्यों चलाते हैं? पैसा क्यों खर्च करते हैं? संस्था क्यों बनाते हैं? धमकी क्यों देते हैं? लालच क्यों देते हैं? और उसके बाद कहते हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया स्वेच्छा से, दो बड़े बुद्धिजीवियों को मैं सुन रहा था, स्वनामधन्य बुद्धिजीवियों को, उनका ये कहना था कि इस्लाम धर्म हिंदुओं ने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा कि भाई वो सूफीज़म के जरिए, सूफियों के जरिए उन्होंने उनसे प्रभावित होकर स्वीकार कर लिया। अब क्या कहें अगर अकल पर इस तरह का ताला पड़ गया हो। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह है अजमेर शरीफ में, उसने अकेले 90 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। ये आंकड़ा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि उनकी संख्या आज, एक अनुमान है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलाकर लगभग 45 करोड़ है। हिंदू से मुसलमान कोई स्वेच्छा से नहीं बना है। जो बने होंगे उनका प्रतिशत अगर कुल में निकाला जाए तो 0.001% भी शायद नहीं होगा। या तो तलवार के जोर पर या डराकर। कितने लाख हिंदुओं का खून हुआ इसलिए कि उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के जो मुसलमान हैं भारत में, वो अतीत के कायर हिंदू और लालची हिंदू थे। कायर शब्द कहना शायद ठीक नहीं होगा कि जान पर बन आए तो जान बचाने के लिए बहुत सी ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आपको मैंने गोकुल जाट का किस्सा सुनाया था, उत्तर प्रदेश का ही है, आगरा का है। औरंगज़ेब की सेना को 2 बार हराया, फिर औरंगज़ेब खुद सेना का नेतृत्व करने आया और गोकुल जाट को हराया। आगरा का जो फव्वारा चौराहा है उसी चौराहे पर बांधकर खड़ा किया और कहा इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुम्हें तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो गोकुल जाट का साहस देखिए, अपने धर्म के प्रति निष्ठा देखिए, धर्म के प्रति समर्पण देखिए। मालूम था मौत सामने खड़ी है, फिर भी मजाक करने से, व्यंग करने से नहीं चुके। जो औरंगज़ेब का आदमी आया था कहने के लिए, उससे कहा कि जाके औरंगज़ेब से कह दो कि अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दे, मैं इस्लाम स्वीकार कर लूँगा। बौखला गया औरंगज़ेब। उसने कहा इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, और गोकुल जाट के टुकड़े टुकड़े उसी चौक पर, उसी फव्वारे पर किया गया जहाँ से खून का फव्वारा छूटा, इसलिए वो फव्वारा चौक कहलाता है। एक एक अंग कटता रहा गोकुल जाट का, लेकिन इस्लाम स्वीकार करने की बात नहीं मानी। तो इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि जिन्होंने स्वीकार कर लिया उनकी स्थिति सोचिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में, किस वजह से स्वीकार किया होगा। और जितने मुसलमान और मुगल शासक रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं का जो धर्मांतरण कराया, जो हत्या की, हत्या, बलात्कार, मंदिर तोड़े, उसका पूरा उन्होंने लेखा जोखा रखा। खुद उन्होंने लिख रखा है कि कितने लाख हिंदुओं को मारा, कितने हजार मंदिरों को तोड़ा, कितनी मूर्तियों को तोड़ा। ये किसी और के बताने से कहने की बात नहीं है, ये उन्हीं का लिखा हुआ इतिहास, उन्हीं के दरबार में जो इसका लेखा जोखा तैयार करते थे, उनका लिखा हुआ आज भी मौजूद है। टीपू सुल्तान ने कितने हजार पुजारियों का वध कराया,
इसका आपको लेखा जोखा चाहिए तो आप मैसूर चले जाइए, वहाँ संग्रहालय में टीपू सुल्तान के हाथ से लिखा हुआ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद है। जनेऊ तौले गए, मंदिर तोड़े गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, यहाँ तक कि मारने के बाद, हत्या करने के बाद जो पार्थिव शरीर था उनका धर्मांतरण कराया गया। ये किया है इस देश में इस्लाम ने। और ये अरशद मदनी फिर से वो धमकी दे रहा है कि गलियों में खून बहेगा, हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है। अरे तुमने भारत माँ का दूध पिया है, इस भारत की धरती ने तुमको पाला पोसा है। जरा भारत के अलावा किसी 57 देश हैं इस्लामी, किसी देश में शरण लेकर दिखा दो। कोई इस्लामी देश तुम्हें शरण देने को तैयार हो? सऊदी अरब के लोग तो तुम्हें मुसलमान भी नहीं मानते। जो सरसंघ चालक कह रहे हैं उस बात को 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जो सऊदी क्राउन प्रिंस ने जो बात कही है उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान हैं ही नहीं, वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। लेकिन इस देश के मुसलमानों पर, उनकी लीडरशिप पर हिंसा का नशा सवार है। उनको लगता है कि ये औरंगज़ेब, बाबर, हुमायूं का समय है और वो वही कर सकते हैं जो उन लोगों ने किया। उनको अंदाज़ा नहीं है कि समय बदल चुका है। सनातन सभ्यता दुनिया की एकमात्र सभ्यता है जिसने 1000 साल की गुलामी सही और अपने अस्तित्व को बचा कर रखा। बचा कर ही नहीं रखा, फल फूल रहा है। आज अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है और इन 100 सालों में 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खत्म करने की, उसको जड़ से उखाड़ने की। लेकिन इस देश के सनातनियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को न केवल बचाए रखा बल्कि उसका विकास किया, उसकी स्वीकार्यता बढ़ाई, उसके प्रभाव का दायरा बढ़ाया। ये बात जो नहीं समझेगा वो इतिहास को नहीं समझेगा, जो इतिहास को नहीं समझेगा वो इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार रहे। तो अरशद मदनी किसी गलतफहमी में न रहे। वो ये बोल पा रहे हैं इसलिए कि इस देश के सनातनी बर्दाश्त कर रहे हैं। वो बोल पा रहे हैं वो इसलिए कि इस देश की अदालत और इस देश की सरकार जो है उन्हें बोलने की छूट दे रही है। वरना अरशद मदनी जैसे लोगों की जगह अगर और कहीं नहीं तो जेल है। ऐसे व्यक्ति को खुला छोड़ना, किसी भी हिंसक जानवर को खुला छोड़ना खतरे को न्योता देने जैसा है। ऐसे सांप्रदायिक लोगों को, हिंसा के जहर से भरे हुए लोगों को खुला छोड़ना समाज के लिए और देश के लिए खतरनाक है। देश की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा दोनों को खतरा है इनसे, और इनसे उसी तरह निपटा जाना चाहिए जैसे किसी आदमखोर जानवर से निपटा जाता है। तो इनकी 2 ही जगहें हैं, जैसे जानवर की होती है, या तो पिंजरे में या फिर हमारे देश में कानून है, संविधान है, संविधान और कानून के मुताबिक इनको सज़ा दिलाना। इसमें कोताही का मतलब होगा हम अपनी कमज़ोरी को न्योता दे रहे हैं और हम अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों का खुलकर जवाब दिया जाए। ऐसे लोगों को ये समझाया जाए, ये बताया जाए, महसूस कराया जाए कि ये औरंगज़ेब का काल नहीं है, ये बाबर और हुमायूं का काल नहीं है। वो समय चला गया। उनके जो वंशज हैं आज भीख मांगते हैं। 800 साल जिन मुसलमानों मुगलों ने राज किया, आज उनके वंशज भीख मांगते हैं। ये हाल है तुम्हारा। और जिनको लूटा, जिनको बर्बाद किया, जिनकी हत्या की, आज उनका शासन है। आज वो पूरी दुनिया में उनको गर्व की नज़र से देखा जाता है। आज वो पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। अयोध्या में शानदार राम मंदिर का बनना इस बात की मुनादी है, इस बात की घोषणा है कि सनातन धर्म को कोई दबा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। सनातन धर्म का परचम जो है वो राम मंदिर पर जो धर्म ध्वजा लहराई गई है वो बता रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।